सर, पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं पूरी अपनी टीम के तरफ से कि आपने वहां से इन गरीबों के लिए, इन मज़दूरों के लिए यहां तक आने का कष्ट किया। मैं बहुत बड़ा आभारी हूं आपका सर। मैं किसान मजदूर यूनियन का चेयरमैन हूं। आज तक भी सर इस किसान मजदूर यूनियन ने जो काम किए वो भी बाखूबी पूरे वर्कर साथी जानते हैं। और उसके बाद में जो 3-4 साल से इन्होंने अपने ओहदों के लिए, प्रेसिडेंटों के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए जो इन्होंने रोज़ का ये कोर्ट के दरवाजे खोले हैं, वहाँ पे इनकी आपसे लड़ाई चल रही है। और हमारा जो वर्कर है वो सर सफ़र कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा भी वर्कर हैं कि थोड़ा सा अगर मुंह खोलेंगे तो उनको इतना खौफ है कि हम मुंह खोलेंगे तो मैनेजमेंट हमको यहाँ से निकाल देगी। इतना डर खौफ पैदा हो चुका है प्राजक्तों में। तो वो अपने अपने ओहदों के लिए कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से सर आज की जो ये मीटिंग यहाँ पे हुई, जब तक उन्होंने किसान मजदूर यूनियन का एक कोर्ट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की एक कायदा कानून है, हम उनसे बाहर नहीं जाते हैं। जब तक उनका मसला कोर्ट में है दोनों पार्टियों का, कि एक बोलता मैं प्रेसिडेंट हूं, दूसरा बोलता मैं प्रेसिडेंट हूं, एक बोलता मैं जनरल सेक्रेटरी, दूसरा बोलता मैं जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने अपने ओहदों की वजह से पूरे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वहां के लोगों ने, वर्करों ने बहुत बड़ा सफर किया सर। आज की डेट में रिट्रेच कंपनी कर रही है, लेकिन जो पहले भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ सर, पटेल कंपनी के ब्याह पे एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी वर्कर को ये पता नहीं है, ना किसी ग्रुप में वो एग्रीमेंट की कॉपी डाली कि आपको क्या मिलेगा, आप क्या लेकर जाओगे। सिर्फ ये है आपको फाइनल मिलेगा, लेकिन वो किसी वर्कर को पता नहीं है कि क्या मिलेगा। और लोकल को निकालते हैं, कोई वहां पे पूछता नहीं कि इसको क्यों निकाला। बाहर से बाराती आ रहे हैं, कोई पूछता नहीं कि तुम क्यों आए, क्योंकि इन्होंने अपने ओहदों पे जो आज तक लड़ाई रखी है। आज हमारा एक फैसला हुआ जो कि पहली बार भी हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे जो प्रधान थे राकेश जी, उनकी घर की स्थितियां और उनकी प्रॉब्लम्स थी, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे ये ज्ञान सिंह जी थे, और हमारे संगठन में बैठ करके हमारी पूरी जनरल काउंसिल वहां बैठ करके उन्होंने ये कहा कि आज के बाद प्रेसिडेंटी का पद मिस्टर ज्ञान सिंह संभालेंगे। उस पर हमने रेजोल्यूशन भी डाला। उसके बाद भी वो कैसे कोर्ट में गए, क्या किया उन्होंने, अब हम तंग आ चुके हैं, हमारे लोग सफर कर रहे हैं सर। इसलिए हमने आज फैसला किया, जब तक कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं देता है तब तक हम एज ए वर्कर बॉडी एक वर्कर कमेटी चुनते हैं आज, और वर्कर कमेटी बन के ही हम अपने लोगों के मसलों को देखेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत बड़े सफर कर रहे हैं। कोई कंडक्टर जहाँ पे है पीएफ नहीं भरता है, कोई कंडक्टर है वहां पे सैलरी टाइम से नहीं देता है, और किसी वर्कर ने सैलरी की बात की, पीएफ की बात की, उसको घर भेज दिया जाता है। इसलिए हमको अब ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, अपने भाइयों की साथ देनी पड़ेगी, क्योंकि यही 1 साल 2 साल यहाँ प्रोजेक्ट है। 3-4 प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, अफगान और ये अपनी एलएनटी, जेपी और पटेल किरू, वो तो फाइनल के मोड पे लिस्टें तैयार हैं। अगर उनके जो अभी मसले हल जो नहीं होंगे सर, बाद में उनको कौन पूछेगा। हम तो अपने ओहदों को देखेंगे। मेरी प्रेसिडेंटी है तो फिर मैं वर्कर का साथी हूँ, मेरी जनरल सेक्रेटरी है मैं वर्कर का साथी हूँ, अगर वो नहीं है तो वर्कर जाए भाड़ में, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा सर। आज के बाद हमारी पूरी टीम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी एक टीम 12 रुकनी कमेटी बनेगी, और साइडों पे वर्कर टीम बनाएंगे हम, साइडों पे हमारे ओहदेदारान होंगे जो अपने वर्करों में दिन रात खड़े रहेंगे। और मैनेजमेंट को भी मैं यहाँ से चेतावनी देता हूँ, हम वर्कर हैं, हम बाहर से नहीं है, हम आपके परिवार हैं, आपको हमारे साथ बात करनी पड़ेगी जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर आप बात नहीं करोगे, अगर हम भी उस नजरिया पे उतरेंगे, फिर आपका काम भी हम चलने नहीं देंगे। दूसरी बात सर ये है कि हमारी सेंटर की जो रेट की लड़ाई थी, उस पे कोई कहता कि मैंने, उसमें हमारे वर्कर जितने भी हैं उन सबका योगदान है।
ये कोई सिंगल मैन आर्मी का योगदान नहीं है, लेकिन उसमें उस वर्कर का मसैया, जिस वर्कर को देखभाल करता है, जो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत करते हैं, वो किसकी देन है? वो मिस्टर हमारे सुनील शर्मा अलोपी साहब की देन है। और रेट भी दिल्ली तक अगर बात मिस्टर सुनील शर्मा जी ने की है, वहां भी हमको अगर हमारे लोगों को भेजा, वहां पर भी बात की, वहां पे भी सुनील जी ने बात की, वहां हम पहुंचे, इनको टाइम दो, इस मुद्दे को करो, उन्होंने वहां तक बात पहुंचाई। फिर ये सेंटर में भी जिसका जो भी लेटर इन्होंने CPFL ने इनको दिया है, लेकिन टोटल लेटर दिया है, डायरेक्शन दी है, लेकिन इनकी क्लाइंट जो है, हमने इनसे बात की, उन्होंने ये बताया कि हमें ये पैसा नहीं देते हैं, हम ये कैसे आपको सैलरी देंगे? अगर वो इनको पैसा नहीं देते हैं, ये सैलरी जो हमने टाइम हमारे लोगों ने रखा है और उससे बाहर ये गए, हम बिल्कुल स्ट्राइक पे उतर जाएंगे, हम काम बंद कर देंगे। धन्यवाद सर, शुक्रिया, आदाब। सर, पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इतने बड़े बड़े कैमरे लेके इस देहाती इलाके में पैदल सफ़र कर करके आप गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वक्त पे पहुंचते हो। पहले मैं आप लोगों जैसे मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं। रही बात सर मीटिंग की, अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी TRC में, वहाँ पे नसीब ने बोला था कि नहीं जी हम 2022 से सेंट्रल वेजेस के लिए लड़ रहे थे। मैं सर पूछना चाहता हूँ कि 2022 से यदि आप लड़ना चाहते थे तो 26 के क्यों पहुँचे? फिर 23-24 में मसला हल होना था। मेरा यही मानना है कि आप के मीडिया के माध्यम से मैंने जब हमने 9 दिन प्रोजेक्ट को बंद किया था, और तब ये नसीब सिंह अपने घर में घुस के मैसेजों पे मैसेज डालता था, एक तंजीम बनाई थी, ऐसी कानाफूसी की थी कि चंद वर्करों को गुमराह करके बीच में लाया था प्रोजेक्ट खुलवाने के लिए, लेकिन तब भी प्रोजेक्ट नहीं खुला था। भला उसने बाद में एक षड्यंत्र रचाया और हम लोगों को 4 महीने तक नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन ये सेंटर वेजेस जो मिला है, ये देन अगर है तो उन वर्करों की है जिन्होंने 9 दिन तक तपस्या की है पूरे चुनाव वेली बंद करके, और आज जो दावा दे कर रहा है कि नहीं जी हमने लाया, नहीं, मैं नहीं मान्यता देता हूँ। ये गरीब की आवाज़ें ज़मीनी सतह से जब उठी, ये चीखें जब इन पहाड़ों से गूंजते हुए दिल्ली के दरबार तक पहुंची, और वहाँ पे कोई मसीहा थे जिन्होंने इस आवाज़ को वहाँ तक बुलंद किया, वहाँ तक पहुँचाया, और पावर मिनिस्टर से मिलने के बावजूद जब वहाँ पे ये फैसला लिया गया कि नहीं जी जो भी नौजवान वर्कर अंडर प्रोजेक्ट में काम करते हैं उनको सेंट्रल वेजेस दिया जाएगा, तो सेंट्रल वेजेस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बावजूद भी इन्होंने अपने चंद गुंडों को, खास करके मैं अपने क्वाड की बात करता हूँ, कि गुमराह करके उन लोगों को नहीं जी आप पालकियाँ लेकर आओ जी यहाँ पे, फिर हमें यहाँ से आप स्वागत करो, हमने जी सेंट्रल वेजेस लाया। सेंट्रल वेजेस वाले ने लाया, और आज दूसरी बात ये कर रहे हैं कि नहीं जी यदि अगर इस जनवरी महीने के साथ साथ तनख्वाह आएगी तो ठीक, नहीं तो वरना हम बंद कर देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 10 दिन पहले अपने डैम में से दी थी कि ये सेंट्रल वेजेस अगर इनको नवंबर में लागू करना था, नवंबर के तनख्वाह के साथ आना था, यदि नहीं आया तो चलो ठीक है, अगर इस महीने के साथ नहीं आएगा तो हम प्रोजेक्ट को बंद करेंगे। और मेहनत हम लोग करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देता है, हम इस मान्यता को नहीं मानते। उसकी बात हमें आता है चलना, हमें किसे चलना।